वक्फ किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो जो आरोप है कि भाई सरकार संपत्ति हड़पना चाहती है, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहती है, 100%। मुसलमान जवाब दीजिए भाई। मुसलमान के नाम पर कलंक है आप। मैं फिर से बोलूंगी और मैं बताऊंगी क्यों। देखिए ये बकवारी ना क्या कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना यास्मीन ने की एंड आई वांट अलाउ यू टू स्पीक इंडिविजुअली। नो, अरे चुप रहिए गरिमा जी, बोलने दीजिए मुझे। इतनी बेगैरती देखिए आपके चैनल पे हो रही है, इतनी बेगैरती हो रही है। मैं बिल्कुल 1000 बार बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी, मुझे बोलना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी चुनावी राज्य बिहार में वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक काफी शोरगुल देखने को मिल रहा है और इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों को समर्थन देने के लिए विपक्ष में मानो होड़ सी मची हुई है। और वहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के अन्य दिग्गज नेताओं ने भी चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए और इस बिल के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के साथ होने की बात कही। तो वहीं आरजेडी के अलावा जन सुराज के प्रशांत किशोर भी मुस्लिम संगठनों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल होते दिखे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है तभी यास्मीन फारूकी पहले तो वक्फ बोर्ड पर काफी भारी भरकम ज्ञान देती हुई दिखी और जब एंकर गरिमा सिंह ने हमेशा से लगाए जाने वाला यह आरोप कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहती है और इस आरोप को यास्मीन फारूकी सही बताती हुई नजर आती है, जिसके बाद साजिया इल्मी का काफी आक्रामक रूप देखने को मिला और काफी रगड़ाई के बाद यास्मीन फारूकी डिबेट छोड़कर ही जाती दिखी, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर है यास्मीन भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर इतना जबरदस्त पूरे देश में धरना प्रदर्शन की सरकार संपत्ति हड़प लेगी? देखिए गरिमा, आज बड़ा अच्छा लगा एक एंकर को बड़े अच्छे सवाल करते हुए। उम्मीद खत्म सी हो गई है आजकल एंकर्स को अच्छे सवाल। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ इस बात के लिए। अब दूसरी बात होती है कि वक्फ है क्या। वक्फ किसी के बाप की जागीर नहीं है। लोगों की अपनी पर्सनल जो जायदादें होती थी वो अल्लाह के नाम पे दे देते थे, इसलिए कि वो अल्लाह की जागीर हो गई। उससे यतीमों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, बेवाओं को फायदा होगा और जो लोग बच्चों की एजुकेशन जैसे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रस्तान हैं, जो कि गवर्नमेंट हमें नहीं देगी, हमें जमीन नहीं देती इन चीजों के लिए गवर्नमेंट, हमें तो परमिशन के लिए भी दांतों पसीने आ जाते हैं। अगर हम अपनी जमीन पे भी एक मस्जिद बनाना चाहते हैं तो हमें वो परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन तो यास्मीन ये भी सच है, ये भी सच है कि आर्म्ड फोर्सेस के बाद जी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और रेवेन्यू कितना जनरेट होता है पर ईयर? मात्र 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये कैलकुलेशन किसी के पास नहीं है कि वो रेवेन्यू कहाँ जाता है। गरिमा, ये भी भ्रम है। आप यकीन करिए, ये भी भ्रम है और झूठा मामला है ये। आज एक बात बताइए, अगर हम दावा करने लगे राम मंदिर में हमारे 4 मुसलमान रखिए, मथुरा में हमारे 4 मुसलमान रखिए, देखिए ये तो मंदिर मस्जिद की जमीनें हैं ना, ये वक्फ की जमीन है, भगवान की और अल्लाह की है। अगर हम ये दावा करने लगेंगे तो मानोगे क्या? नहीं, वक्फ बोर्ड लेकिन धार्मिक बोर्ड नहीं है ना यास्मीन, यही तो बड़ा पेच है यहाँ पर। धार्मिक बोर्ड भाई, वक्फ बोर्ड धार्मिक बोर्ड नहीं है, धर्म के नाम पर जमीन दी जाती है। बोर्ड को हटा दीजिए, वक्फ तो धार्मिक है ना। वक्फ को तो बोर्ड गवर्नमेंट ने बनाया है, वो तो एक वर्कर का एक दफ्तर है। वो एक दफ्तर है जिसपे काम हो रहा है, वो कोई वो चीज नहीं है। वक्फ तो वक्फ है। तो यानी कि वो जो आरोप है, यानी हाँ ठीक है मैम, वो जो आरोप है कि भाई सरकार संपत्ति हड़पना चाहती है, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहती है, यू विल बी स्टैंड बाय दैट? श्योर, 100%। शाजिया, क्या ये सवाल उठता है भाई, जेपीसी बना दी और जेपीसी बनाकर 14 जो सत्ता पक्ष के लोगों की के संशोधन थे उनको तो स्वीकार कर लिया और विपक्ष के 44 के 44 खारिज कर दिए। अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्या शाजिया? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना करीब 12-13 मिनट यास्मीन आपा जी को, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपके दर्शकों से भी कि रमज़ान का महीना है, रोज़ेदार ये भी होंगी, हम लोग भी कई सब रोज़ेदारी हैं। इस महीने में भी किस तरह से उन्होंने झूठ बोला है और कितनी सियासत की है, इसको लेकर बहुत ही अफसोस हुआ। अल्लाह झूठ ना बुलाए कहते हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस होता। नहीं, आपके एक एक झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगी। बहुत ही शर्म आती है मुझे। नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मेरा वक्त है, मैं बोली नहीं बीच में, मैं बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रही हैं आप,
आप टीवी पर झूठ बोल रही हैं सरासर, और आप जो है आप जैसे लोगों से मैं तवक्को भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा बोल लीजिए पहले, फिर मैं बोलती हूँ। नहीं यास्मीन एक बार सुन लीजिए, बोलिए यास्मीन सुन लेते हैं। आप कितनी अब हम तो हालांकि सुनिए ना यास्मीन सुन लेते हैं। मुझे झूठा, ये मेरी इतनी बड़ी औरत को, गरिमा मेरी बात सुनो, 14 मिनट हो गए, 14 मिनट हो गए यास्मीन जी को बोलते हुए 14 मिनट हो गए। मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रही हूँ, अभी भी बोलने नहीं दिया जा रहा है मुझे। एक सेकंड, 14 मिनट बोला है इन्होंने, और कितना झूठ बोला है, शर्म आती है मुझे, शर्म आती है आपके ऊपर। मैं बोलूंगी क्या 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 झूठ बोला है मैं बताती हूँ, मुझे बोलने दीजिए। नहीं मैं देखिए, अगर आप बोलने नहीं देंगी, अगर हिमानी जी आप बोलने नहीं देंगी मुझे, तो मैं नहीं आगे बैठूंगी। अगर आप इस तरह का खेल करेंगी मेरे साथ तो मैं नहीं। आप बताएं मैं आपको कितनी देर बोली? 18 मिनट हो गए इनके। आप एक सियासी महिला हैं, शाजिया बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने बैठे हैं, तू तड़ाक में और तू में वक्त जाया ना हो, ये आप भी इंश्योर करें। मैं तड़ाक नहीं कर रही, मैं बोल रही थी, आप झूठ बोल रही हैं। गरिमा जी इस चैनल पर झूठ बोल रही है, मैंने तू तड़ाक नहीं किया था, मैं अपना पक्ष रख रही थी, पक्ष लगातार पीछे बोल रही है। आप तू तड़ाक मैंने बिल्कुल नहीं किया था, मैंने बताया, मैं बताऊंगी झूठ बोल रही है, आपको बताऊंगी। नहीं गरिमा झूठ ना बोलिए, गरिमा जो एंकर है अभी झूठ बोल रही है, कह रही शाजिया तू तड़ाक कर रही है। मैंने अपनी बात रखी, इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, और यास्मीन जी जो 18 मिनट बोली है, अच्छा गरिमा जी झूठ बोल रही है, मैंने थोड़ी देर जरा सब्र रखिए। आप तू तड़ाक मैंने ना बोली, आप यास्मीन जी से बोलिए। शाजिया एक मुसलमान के नाम पर कलंक है, मुसलमान के नाम पर कलंक है आप। मैं फिर से बोलूंगी और मैं बताऊंगी क्यों। देखिए ये बकवारी ना क्या कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी ना यास्मीन ने की, एंड आई वांट अलाउ यू टू स्पीक इंडिविजुअली। नो 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 शाजिया, मैं व्यक्तिगत मत होइए ना भाई। नहीं बिल्कुल नो 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 गरिमा, आई टेल यू व्हाट यू लाइक, कलंक है और झूठ है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। क्यों कहा मैंने? बिल्कुल कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, ये झूठ बोल रही। इनको क्या 100% उन्होंने बोला है कि उद्योगपतियों के पास जाएगी, क्या प्रमाण है इनके पास? अभी भी झूठ नहीं बोला, 100% शब्द यूज किया। ये बता सकती है वक्फ बोर्ड की जमीन है। अरे चुप रही है गरिमा जी, बोलने दीजिए मुझे। बुलाया है आपने, वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं 9 लाख एकड़ है, 8 लाख नहीं। शाजिया इल्मी, सबसे पहले अपने टोन दुरुस्त करके बात कीजिए। बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए, टोन दुरुस्त करके सबसे पहले बात करेंगी आप। बिल्कुल बोलूंगी, टोन दुरुस्त करके बात करेंगी, टोन दुरुस्त करके बात करेंगी। मेरी मेहमान है, मैंने एहतराम से आपको बुलाया है, लेकिन इस तरह मुझ पर हावी होने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। शाजिया इल्मी, आप अभी भी बोल रही हैं, आप अभी भी बोल रही हैं, बिल्कुल हावी होने की कोशिश मत कीजिए। एहतराम से एहतराम से सुनती हूँ, एहतराम से देखिए आपके चैनल पर रुकिए जरा अभी, इतनी बेगैरती हो रही है। मैं बिल्कुल 1000 बार बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी, मुझे बोलना है, चाहे बोलने दे। आवाज जरा डाउन कीजिए शाजिया इल्मी को, थोड़ी देर बाद आऊंगी, तब तक थोड़ा शांत हो जाइए। वाह क्या सीन है। खैर इधर शाजिया इल्मी का काफी आक्रामक रूप देखने को मिला, तो वहीं आफरीन फारूकी अपनी बेइज्जती सुनकर डिबेट से भागती दिखी। तो इधर शाजिया इल्मी ने एंकर गरिमा सिंह को भी काफी खरी खोटी सुनाती हुई नजर आई। वैसे बिहार में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर हो रहे प्रदर्शन केवल चुनावी प्रयोग है या संयोग है, इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।